आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि मोदी हुकूमत का आम पाकिस्तानी शहरियों को शहीद करके उन्हें जो दहशतगर्द करार देने का मकरू बयानिया है, क्या मोदी का ये फरेब दुनिया को धोखा देने में कामयाब हो सकेगा? देखें, हमने अपने शोहदा की बाकायदा ऐलानात किए, बता दिया, उनके जनादे पढ़ाए, पब्लिक में पढ़ाए, कोई खुफिया काम नहीं हुआ, क्योंकि इनके शोहदा के खून से ही वो कहते हैं ना कि खून रंग लाता है तो इनकलाब आता है। तो हमारे यहाँ तो इनकलाब इन शोहदा की कुर्बानियों से आया। इंडिया की हमने मंजी पीढ़ी ठोक दी, दुनिया ने माना। जैसे हमारे DGISPR ने कहा था कि जब हम करेंगे हमला तो दुनिया बताएगी, तो वो वीडियो सारी सामने आ चुकी हुई हैं। CNN, BBC, फॉक्स, क्या स्काई न्यूज़ को जिसका नाम लें वो सारे बता रहे हैं कि क्या हुआ है। और सभी हमारी उस फौजी कामयाबी पे, कामरानी पे हैरान भी हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मगरिब की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थे उसको हमारे जो चीन के साथ मिल के हमने अपने तैयारे बनाए, और हमारे लोगों ने जिस अज़्म व हिम्मत के साथ वो मुकाबला किया, चाहे वो ग्राउंड पे हम मौजूद थे, चाहे फ़िज़ा में मौजूद थे, चाहे समुंदर में थे। अच्छा, अब वो करना क्या चाहते हैं? वो लोगों को धोखा दे रहे हैं कि हमने 100 दहशतगर्द मारे। हमने तो उसी मस्जिद से, वो हमारे आसिफ रज़ा मीर की स्टोरी भी आई हुई है कि जो मुज़फ़्फ़राबाद में इन्होंने मिसाइल से शहीद की, वहीं से बुनियान मरसूस जो मेंबर पे लिखा हुआ था, वहीं से आर्मी चीफ ने वो लिया। और ऑपरेशन का नाम भी, जैसे हमने मिसाइलों के नाम अपने शोहदा के किए, तो हमने ऑपरेशन का नाम भी उन्हीं के नाम पे किया, और उसे पाए तकमील तक अल्लाह के फजल से पहुँचा के, जिसका आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जिक्र किया, इख्तिताम किया। उनकी हद तक ठीक है, इंडिया में ख़त्म ना हो, क्योंकि उनकी ख़त्म ना होने वाली बेइज्जती का एक सिलसिला शुरू है जो अमेरिका से लेके और श्रीनगर तक छाया हुआ है, क्योंकि उनको कोई जाए पनाह नहीं है और जाए अमान नहीं मिल रही। कि जितने बड़े दावे उन्होंने उठाए हुए थे, आसमान सर पे उठाया हुआ था, उससे ज़्यादा आसमान उनके सर पे गिरा है। चूँकि मोदी ने सारी ये कहानी बनाई हुई थी कि जब अब हम पाकिस्तान को वो आतंकवाद जिसे दहशतगर्दी कहते हैं कि हम उसका और हमारे से क्या ताल्लुक़, तो भाई आपकी दहशतगर्दी तो कनाडा से साबित हो चुकी, अमेरिका से साबित हो चुकी, दुनिया भर में फैली भी है। जाफर ट्रेन हो, TTP हो, जिसको ख्वाजा आसिफ ने बजा नाम दिया कि ये तुम्हारी एजेंसियाँ हैं, TTP हो या BLA हो, जिनको तुम फंडिंग करते रहे। तो फिर हमारे आर्मी चीफ ने जो कहा था ना कि तुम 1500 दहशतगर्द, क्या तुम्हारी 10 नस्लें भी कुछ नहीं कर सकती। तो इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान में भी ऑपरेशन एक नए अज़्म के साथ होगा और इनको जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा, जिस तरह हमने इंडिया के साथ किया है। अब जो इनको पालने वाला था मुल्क, उसके साथ जो किया है, तो इन एजेंसियों के साथ तो बहुत बुरा होगा, और होना भी चाहिए और जल्द होना चाहिए। लेकिन साथ उन लोगों की निशानदेही हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने, जो लोग सोशल मीडिया वॉरियर थे इंडिया के हक में, पाकिस्तान में बैठ के और पाकिस्तान से बाहर, जिन्होंने इस जंग में कोई कसर ना छोड़ी, उनके साथ रियासत को कानून के मुताबिक, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उन्हें उठा लें, उन्हें आप नोटिस दें, उनके YouTube चैनल्स बंद कराएं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट बंद कराएं और कोर्ट के कटहरे में लाएं। बिल्कुल कोई काम मावरा या अदालत ना करें, बिल्कुल ला के सजाएं दें कि ये आपका पास पैटर्न है, ये चीज़ें हैं। हमने इस मुल्क में जो कुछ भी किया पाकिस्तान के लिए, फौज ने, हमारे लोगों ने, हुकूमत ने, सब इस जंग में सब हम आहंग थे, कोई बंदा कहीं पीछे नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने जिल्लत और रसवाई कमाने की कोशिश की है, तो उनका मुकद्दर बना देनी चाहिए कि ये जिल्लत जो है उनके माथों पे सजाओं की सूरत में लिख देनी चाहिए, क्योंकि ये गुंजाइश होनी नहीं चाहिए कि जो मुल्क के लिए काम नहीं कर सकता, जो मुल्क के साथ वफा नहीं कर सकता, वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। ये बात जितनी जल्दी कोई समझ ले, और वरना हमारे इदारों को, FIA को, पुलिस को, इनके ऊपर पर्चे देने चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। जो बैरून मुल्क हैं उनके रेड नोटिस इशू कराएं, क्योंकि इसके बगैर कौमी हमीयत का बात बनती नहीं है। जी, आया साहब, वज़ीर दिफा कह रहे हैं पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का शिकार, और इल्ज़ाम भी हमें पर। अब जिस तरह से मोदी का खिताब कल जब सुन रहे थे, तो वो दुनिया को धोखा देने के लिए जिस तरह का इश्तियाल अंगेज़ वो बातें कर रहा था, तो क्या आपको लगता है कि वो अब, जबकि दुनिया के सामने सब कुछ हकीकत वाज़े हो गई है और पाकिस्तान ने जितनी कामयाबी हासिल की दुनिया के सामने बिल्कुल क्लियर है, तो आपको लगता है कि अब मोदी इन अल्फाज से, अपने खिताबात से धोखा दे सकेगा दुनिया को? नहीं, वो दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं था, वो अपने लोगों को धोखा देने के लिए था, इंडियंस को। जाहिर है वो जितनी बड़ी मिथ बनी हुई थी, माइट बनी हुई थी उनकी नज़र में, वो जब बर्बाद हुई है तो जाहिर है मोदी और क्या करे। लेकिन मैं इससे पहले मज़ीद बात करूँ, मीम्स पे आपको पता ना, हमारा जोड़ कोई नहीं है पाकिस्तानियों का। तो अभी एक मीम बड़ी मज़े की शेयर हुई है साईं कायम अली शाह के हवाले से
वो पूछ रहे हैं कि जंग भारत के साथ थी तो पाकिस्तान ने फ्रांस के तैयारी क्यों करे हैं? अब देखें ना, वैलिड सवाल है उनका कि वहां क्या कर रहे थे, फ्रांस के तैयारी हमने क्यों गिरा दिए। तो बात ये है कि मोदी के पास मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। मोदी ने कल जितनी बातें की, मोदी ने कहा जी कश्मीर पे हम आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे, हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्यों हम माजी में जब दहशतगर्दी की बात होती थी तो हम डिफेंसिव हुआ करते थे हमेशा। ये पहला मौका है कि हम एग्रेसिव हैं इस इशू पे कि आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी बात करो आगे हमारे साथ दहशतगर्दी पे। कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया। मोदी की सबसे बड़ी जो गलती मोदी ने की, वो एक माइट बनी हुई थी ना इंडिया। दुनिया को लगता था जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इनकी फौज बड़ी ताकतवर है, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा फौज है, 13 लाख फौज है और इतना ज्यादा दिफाई बजट है इनका, तो कोई इशू ही नहीं है। पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है, मईशत पाकिस्तान की तबाह हाल है, डिवाइड बहुत ज्यादा है, जो आवाजें आती भी रही वहां से। लेकिन वो जो आमिर बात कर रहे थे, वो चंद लोगों को छोड़ के ओवरऑल जो रिस्पांस रहा इस कौम का, वो बिल्कुल यूनानिमस था। बिल्कुल वो सीसा पिलाई दीवार ही थी, वो एक मजबूत लोहे की दीवार नजर आ रही थी इधर इंडिया को। सबसे पहली मायूसी तो ये हुई होगी मोदी सरकार को कि ये क्या हो गया, मतलब ये किस कौम को छेड़ बैठे हम तो समझ रहे थे कि डिवाइड ही बहुत ज्यादा है और ये सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर जिस तरह से हमने उनको जवाब दिया वो अनएक्सपेक्टेड था पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। अब ये है कि मोदी ने अभी तो किया है, अपनी कौम को मुतमईन करने की कोशिश की। देखें तो आप फर्क क्या होता है मैं आपको बताऊं। एक कारकुन भी जो होता है ना किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, उसका भी वो चले कोई अकल की बात सोच लेता है, कर लेता है। जो भक्त होता है ना, वो समझता है मोदी को भगवान का अवतार। वो कहता है कि मोदी जो कह रहा है, आप अंदाजा करें कि वो उनका फॉरेन सेक्रेटरी अनाउंस कर रहा है सीज फायर का और उसके बाद उसकी फैमिली को धमकियां देना शुरू हो जाते हैं। गोया वो भक्त ये समझ रहे हैं कि ये चीफ सेक्रेटरी कोई शायद हमारे वो भगवान के अवतार से भी कोई बड़ा आदमी हो गया और इसने खुद सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उनको ये हजम ही नहीं हो रहा कि ये कैसे हो सकता है कि मोदी सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। उनको यही लगा कि वो शायद खुद उसने कर दिया होगा। ये होता है भक्त। और जाहिर है मोदी ने जिस तरह से इंडिया में किया हुआ, अब सवाल जो अब इम्तहान मोदी की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका भी इम्तहान शुरू होगा। उसकी वजह ये कि मोदी की सियासत तो मुझे खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि ये जिस बुरी तरह हारा है और इसीलिए अभी भी इस हवाले से शकूक शुबहात मौजूद हैं कि वो कोई और हरकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो तो सीज फायर पे मजबूर हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे वो क्रिपल्ड थी उसकी सारी माइट, उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि अब जवाब तो हम देने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए फिर वो आया कि जी बस साड़ी जान छुड़ाओ और वो छूट गई। लेकिन ये मतलब जाहिर है वो मोदी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके जहन में इलेक्शन भी होगा बिहार का और बाकी चीजें भी होगी, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल का भी उसके जहन में होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इत्तेहादी जमातें जो है ना, वो अब ये जरूर सोच रही होंगी कि अगर मोदी साहब के साथ रहे, मोदी जी ने खुद तो डूब गए